नेक्स्ट क्वेश्चन करता है एक रेडियन बराबर पाई इंटू 90 डिग्री है, पाई इंटू 90 डिग्री, लेमडा इंटू 90 डिग्री, तो लेमडा बराबर है यहाँ से एक रेडियन बराबर हमारे पास कितना होता है, एक रेडियन बराबर हमारे पास होगा यहाँ से हम जानते हैं पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री बराबर पाई अपॉन 2 इंटू रेडियन आएगा यहाँ से, तो लेमडा बराबर पाई अपॉन 2 आ गया यहाँ से, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, यहाँ से अगर देखें पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो एक रेडियन आएगा 180 अपॉन पाई आ जाएगा, तो लेमडा इंटू समकोण है यहाँ से हमारे पास लेमडा इंटू 90 डिग्री, 90 डिग्री को पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से हमारे पास पाई इक्वल्स टू सॉल्व करने पर, तो यहाँ से सीधा सॉल्व करने से पाई और 180 आपस में कैंसिल आउट हो गया, लेमडा इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई आ गया, यहाँ से सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट कहते हैं अगर यहाँ से tan थीटा बराबर 1/√7 है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक्स स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा। सॉल्व यहाँ से हमारे पास सॉल्व करने पर tan थीटा की वैल्यू है, तो हम सेक थीटा और कोसेक थीटा यहाँ से हमने समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस वाले सिस्टम से निकाली है, लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण और लंब बट्टे आधार के फॉर्म से सिंप्लीफाई करके बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करने, वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पर 3/4 वैल्यू आ रही है, 3/4 रखने से हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है एक 7 सेंटीमीटर ऊंची खड़ी चट्टान के शिखर पर किसी मीनार के शिखर के शिखर व आधार का अवनयमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई होगी, मीनार की ऊंचाई अगर देखिए यहाँ से हमारे पास ये शिखर, यहाँ से चोटी है शिखर से और यहाँ से आधार से, इसके रेस्पेक्ट में हमारे पास 60 डिग्री और 30 डिग्री अवनमन कोण दिया है, तो सीधा डायग्राम से अगर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से ये हमारे पास खड़ी चट्टान के रेस्पेक्ट में लिया, तो सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हमने एक त्रिभुज ADE ले लिया है, दूसरा एक DE त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज हमारे पास यहाँ से ABC ले लिया गया है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें दोनों से हम कंपेयर करके अगर वैल्यू निकाल दें CD इक्वल्स टू AB माइनस EA आएगा, तो 60 माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू 40 मीटर आ गया, 40 मीटर से हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट है 2 इंच त्रिज्या का एक गोला 3 इंच त्रिज्या वाले गोले के ऊपर रखा गया है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो इन गोलों के ठीक स्पर्श करते हुए बनाया गया है। तो यहाँ से अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो जैसा कि यहाँ से इस क्वेश्चन में दिखाया गया हमारे पास दो गोले एक दूसरे पर एक से एक को स्पर्श करते हुए बनाए गए हैं। यहाँ से अगर हम लें तो AH की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, AH की वैल्यू आ गई AD प्लस DE प्लस EH आएगी, तो AD प्लस DE प्लस EH से 5 प्लस 3 आ गए, सॉल्व करने पर AD प्लस 8 आ गई यहाँ से AH की वैल्यू। AH यहाँ से हमारे पास ये हो चाहिए, तो AD अपॉन AE अगर हम निकालें AD अपॉन AE आएगा DF अपॉन EG आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, तो AD इक्वल्स टू क्या आ गया 2/3, यहाँ से हमारे पास AD की वैल्यू पूरी ये है, AD बराबर 2/3 आ गया यहाँ से AD प्लस DE, तो सॉल्व करने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, जिससे हम यहाँ से सॉल्व करके AD अपॉन 3 से वैल्यू AD की 10 आ गई, AH की वैल्यू 18 इंच आ गई। वॉल्यूम ऑफ द कोण आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ से अगर वैल्यू सिंप्लीफाई करें AH स्क्वायर प्लस HC स्क्वायर, AH स्क्वायर यहाँ से अगर लें AH का स्क्वायर प्लस HC का, AH का स्क्वायर प्लस HC का स्क्वायर बराबर आएगा AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर सॉल्व करने पर AG प्लस GC का स्क्वायर आएगा, तो 18 का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, AG इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई, जिसे हम सॉल्व करके यहाँ से आगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करने पर 9/√6, जिससे वॉल्यूम बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, सॉल्व करेंगे 81 पाई हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ गई, तो 81 पाई यहाँ से इसके लिए हमारे पास वैल्यू बन रही है, 81 पाई से हमारे पास यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा।